हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे जगत औरत के बारे में। जगत औरत का 2 से 3 दिन हो गए ब्लॉग नहीं आया, तो कुछ रिएक्शन चैनल के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट आ रहे हैं कि जगत औरत गई है जबलपुर। तो जबलपुर उनके 2 ही मकसद हो सकते हैं, या तो वो देवरानी को कुछ समझौता या समझाने गई है, या तो फिर गई है धमकाने। जैसा कि उसने तहलका मचा रखा है चारों तरफ, तो उसका तहलका मचाने वाला जो डिपार्टमेंट है बहुत तेज़ी से चलता है। उसके सारे जो उसके सहयोगी हैं, उसके जो हेल्पर हैं, बहुत इसमें उसकी सहयोग करते हैं। तो मुझे तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये उसने यही अपनाया होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके देवर का भी एक कमेंट आया था कि मैं अपनी ऑडियंस के सवाल और जवाब का सारे जवाब दूंगा, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे जवाब दूंगा और बहुत जल्दी आऊँगा। तो इसके बाद ही इसने ये कदम उठाया है। और इनके हस्बैंड जो कि अपनी वाइफ का पक्ष रखने के लिए आ रहे थे, और इन्होंने कहा कि आप प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा। तो सब इनका वेट कर रहे हैं, अभी तक इनको इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब आएंगे, सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गायब ही हो गए। अब ये डर रहे होंगे कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात होती तो कंट्रोवर्सी हो चुकी होती। लेकिन अगर अपना पक्ष आप साफ करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपनी पत्नी का स्टैंड लेना चाहते हैं, तो आपको सामने आना चाहिए था। और जिस ताव के साथ, मतलब जितनी एनर्जी के साथ आप आए थे ये बात कहने, उतनी ही एनर्जी के साथ आप ठंडे पड़ गए। बिल्कुल आप दिखाई नहीं पड़ रहे। कम से कम आपने अपनी ऑडियंस का मान तो रखा होता कि जिसको मैंने भरोसा दिलाया है, जिसको मैंने इंतज़ार और वेट करने को कहा है, वो आज तक आपका वेट कर रही है कि आप कब हमारे सवालों का जवाब देंगे। तो जो 12 बजे रात को इनकी वाइफ ने, यानी कि जगत जो औरत है उसकी देवरानी ने, जो 12 बजे रात को एक रील डाली है और उसमें जो बातें कही है ना, वो बिल्कुल देखने से लग रहा है कि वो कितनी घबराई, परेशान, या तो वो उनको बिल्कुल अकेला कर दिया गया है। जैसे एक माँ बहुत लाचार होती है, वैसे ही सेम अब उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। उनकी इंस्टाग्राम की रील आप उठा के देखो, उनके सारे जितने भी सवाल हैं आपको ना वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। तो या तो उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है, और साथ में बेइज्जत करके कि रखना तो वो बहुत कुछ चाहती हैं, बोलना तो वो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन जैसे लग रहा उनका कोई गला दबाता है, दूर से उन्हें धमकाता, दूर से उन्हें डराता कि आप कुछ नहीं बोलोगी, आप कुछ नहीं कहोगी। और इनके पति ने भी चुप्पी साध ली है। या तो ये डर जाते हैं, डर रहे हैं, और या तो फिर ये क्या रीज़न है कि ये अपना पक्ष रखने भी नहीं देते अपनी पत्नी को, और खुद भी नहीं रखना चाहते। और कितनी अजीब बात है कि उस रील में इन्होंने ये लिखा है कि मुझे समझदार बन के समझाया जाएगा और मेरे हिस्से में फिर समझौता आएगा। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उनके ऊपर शुरू से पहले से ही प्रेशर बनाती आई है ये जगत औरत, और इसके अत्याचार से, और इसके जो इमोशनल अत्याचार है, इसकी पूरी फैमिली मिलके इसके ऊपर करती है, ये जो इसकी देवरानी है इसके ऊपर। और वो कहीं ना कहीं इसके अत्याचार से चुप हो जाती है, डर के, सहम के। इसको परिवार का वास्ता दिया जाता होगा, बच्चों का वास्ता दिया जाता होगा, फैमिली बैकग्राउंड का वास्ता दिया जाता होगा। तो कई तरह के समझौते करने के लिए इसको समझदार बनाया जाता, और फिर समझौता इनके हिस्से में आता रहा है। तो ही इन्होंने अपने दिल की बात यहाँ पे शेयर की है। बहुत ही इमोशनल और दुख से भरा हुआ एक दूसरा स्टेटस है कि जी करता है बहुत दूर चली जाऊं और कभी ना लौट कर आऊँ। दिल समझाता है कि कभी ना आऊँ। फिर समझ में ये आता है कि मैं एक माँ हूँ। तो ये कितनी तकलीफ़ और कितना दर्द भरा एक स्टेटस है इनका, और इन्होंने ये लिखा है। तो आप ये समझो कि एक महिला को, एक लेडी को कितना बार बार झुकना पड़ रहा है, कितने समझौते करने पड़ रहे हैं, और कितना प्रेशर बनाया जाता है कि उसका दिल इस दिन दुनिया जहान से बिल्कुल ऊब गया है। लेकिन वो चाहती है यहाँ से हटना, ऊब गई है, उसकी आत्मा झकझोर उठी है, उसको जैसे एक बेड़ियों में जकड़ी हुई है। लेकिन फिर उसको याद आता है कि मैं बच्चों की माँ हूँ। सबको तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चों को माँ कहाँ मिलेगी। तो वो इतनी तकलीफ़ उसके अंदर की आप बात समझ के देखो, कितनी तकलीफ़ भरा ये स्टेटस है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस लेडी के ऊपर कितना प्रेशर है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहती है। इतना दबाव, इतना प्रेशर बनाया जा रहा है उनके ऊपर कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जाना चाहती है, लेकिन फिर मजबूर हो जाती हैं कि मैं एक माँ हूँ।
अपने बच्चों की माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊँ। तो मतलब उनका जीने का भी हक छीना जा रहा है और उनको शांति से जीने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जगत औरत जो है कितने अत्याचार करेगी, इतने अभी तो सोशल मीडिया पे सबके ऊपर तो अत्याचार कर ही दिया, लेकिन अब कितना अत्याचार अपनी देवरानी पे करेगी। इसलिए क्योंकि वो सच्चाई लाई बाहर, उसने सही बोला, तो क्या सही बोलने की सज़ा है ये? वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हटना चाहती हैं, ऊब गई हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी परेशानियों से, लेकिन वो सिर्फ अपना पक्ष रखना चाहती हैं और सबको देखना भी चाहती हैं। अगर एक औरत अपनी पक्ष रख रही है तो परिवार को, फैमिली को सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है। हालांकि उनके पति भी बहुत बीमार रहते हैं, उनके पति शुगर पी और ये बीपी के पेशेंट हैं, उनके सास ससुर भी पेशेंट हैं, साथ में ये खुद अस्थमा के पेशेंट हैं। तो एक औरत को इतना ज़्यादा दबा दिया जाए, इतना दबा दिया जाए और इतने सालों से अत्याचार किया जा रहा है। अगर वो अपना पक्ष रखना चाहती हैं तो यहाँ पे उनके हस्बैंड को, उनकी फैमिली को उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो पता नहीं किस चक्कर में पड़ जाते हैं, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम उनको आ जाती है, क्या समझौता कर बैठते हैं कि वो जगत औरत की बातें मान जाते हैं और सारी बातें फिर घूम फिर के वहीं समझौते पे आ जाती हैं। तो 4 से 5 दिन हो गए उनके पति का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जहां उनकी सास जगत औरत की वाहवाही करते नहीं थकती थी, क्या अपनी छोटी बहू की नहीं कर सकती थी थोड़ी सी बड़ाई। क्योंकि असल रूप में देखो तो छोटी बहू ने आपकी मान मर्यादा इज्जत सब कुछ संभाल के रखा हुआ है उसके मुकाबले, जो जगत औरत है उसके मुकाबले। तो वीडियो एंड करती हूँ फ्रेंड्स, जैसा लगा हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।